लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर मैं आपके लिए खास बुलेटिन। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव और खबरों की शुरुआत उस खबर से जो खबर है आपके लिए जरूरी है। बहरोड क्षेत्र के भीटेड़ा में स्थित बाबा खेतानाथ विद्यापीठ में स्वामी शरणानंद जी महाराज की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद एवं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छेलर, प्रधान सरोज यादव, मोहित यादव, डॉक्टर शानू यादव, बलवान सिंह यादव, डॉक्टर नीलम यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यापीठ के अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज ने की। कार्यक्रम के दौरान शुरुआत बाबा खेतानाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात विद्यापीठ में मुख्य अतिथि को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही भूपेंद्र यादव ने शरणानंद जी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही उनके उत्तराधिकारी समर्पणानंद महाराज का शाल उड़ाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम का मंच संचालन विद्यापीठ सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव ने किया, जिस दौरान बस्तीराम यादव ने कॉलेज में विकास कार्यों की मांग की। वहीं बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि भूपेंद्र यादव के रूप में हमें बहुत बड़ी ताकत मिली है। उन्होंने उदाहरण देते हुए भूपेंद्र यादव को भगवान राम की संज्ञा दी और कहा कि भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में अलवर जिले के साथ साथ बहरोड का भरपूर विकास कार्य में हर सपना पूरा होगा। वहीं डॉक्टर करण सिंह यादव ने भी भूपेंद्र यादव को दिग्गज नेता बताते हुए विकास कार्यों में 4 चांद लगाने की बात कही। भीटेड़ा से श्रीराम यादव सहित अन्य लोगों ने मुख्य अतिथि को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। वहीं भूपेंद्र यादव ने चांदी का मुकुट सहित 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग देकर गांव के मंदिर में दान किया। साथ ही विद्यालय परिवार की ओर से तमाम आगंतुकों का फूलमाला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही भूपेंद्र यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि जात पात एवं ऊंच नीच की भावना को छोड़ प्रत्येक नेता को व्यक्ति के विकास में काम करना चाहिए, जिसकी आज बेहद आवश्यकता है, ताकि हमारा समाज सशक्त बने, देश उन्नति की ओर बढ़े। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा नेता देवेंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, कपिल बैद, इंद्र यादव, राजेंद्र यादव, नगर परिषद अध्यक्ष सीताराम यादव, ओम यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सिंह जी ने और भाई बस्तीराम जी ने किया, तो मैं कोटि कोटि इस इलाके की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। कई बात काम की नहीं है, डॉक्टर से तो कार्ड बनाए, हमारे तो जो राम जी करेंगे वो भूपेंद्र जी करेंगे। इनकी कृपा रही, इनका पूरा सहयोग रहा। और मैं तो चुनाव में एक ही बात कहता था, खुली कहता था कि तुम्हें लोकल पोकल के चक्कर में ना पड़ के इस देश के अंदर पहली बात तो ऐसा योद्धा हमारे अंदर पैदा ही कहाँ होता है। कितने सौ सालों बाद किसी पार्टी में जिस कर पाया है, ऐसा नेता हमको मिलना ही कठिन है। तो हमको तो काम क्या करे ना करे, बात इसकी का हमारा सम्मान बढ़ गया। आज डॉक्टर जसवंत मुख्यमंत्री से भी बात करता है, सामने बात कह रहा हूं, सामने मांगिए भूपेंद्र जी की फोटो दिखाता हूं और 1 मिनट में काम हो जाता। सपना था, उन्होंने गांव-गांव घूम करके और 50 बच्चियों को लेकर हवन करके इस संस्था को चालू किया था, जो आज इस रूप में आपके सामने खड़ी है। जो पोस्ट ग्रेजुएट संस्था है, जो LLB है, इस बार हम LLM की भी मांग कर रहे हैं। हमारे 5 सब्जेक्ट में MA है, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 3 सब्जेक्ट में साइंस के सब्जेक्ट है, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सांसद के रूप में मुझे अपना समर्थन देकर के सेवा करने का अवसर प्रदान किया और आप ही लोगों ने आशीर्वाद देकर के मुझे दिल्ली भेजा। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो मुझे पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी सौंपी, मैं आपके माध्यम से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।
करण सिंह जी ने कहा कि बाबा केदारनाथ जी की स्मृति में विश्वविद्यालय बनाया जाए, और आप लोगों ने कहा कि इसको सरकारी महाविद्यालय बनाया जाए। एक बार फिर सोच के बताना करा क्या जाए। ये एक जगह से बड़ी अलग परंपरा रही है। ये अहिरवाल की भूमि पे चाहे हमारे से काम किया करके अपनी केवल राजनीति सेकना चाहते हैं, समस्याओं का हल नहीं करना चाहते। और सच बात तो ये है कि जिन संतों ने काम किया है उनको केवल एक समाज और एक जाति में बांट देना उचित नहीं है। कबीरदास जी महाराज कभी कह के भी गए हैं, साधु की पूछो जाति न कोई, जो हरि का भजे वो हरि का हो। और इसलिए हमारे महाराज चांदनाथ जी ने, केदारनाथ जी ने, शरणानंद जी ने जो संस्थान खड़े किए वो सभी समाजों के लिए खड़े किए। और भूपेंद्र यादव के नाते मैं एक बात बहुत गर्व के साथ कहता हूं, मेरा चुनाव 36 की 36 बिरादरियों ने मिलकर किया है और मैं सबका काम करता। ये मेरी जिम्मेदारी है, समाज को जोड़ना, समाज में भाईचारा खड़ा करना, समाज में गरीब पिछड़ा जो भी समाज के निम्नतम वर्ग पे खड़ा है उधर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और उसके लिए सामाजिक संघर्षों के लिए लड़ाई करना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको पूरा करने में अपनी भूमिका को मानता हूं। कि राजस्थान में हमारी सरकार आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का एक विकासशील बजट हम लोग लेकर के आए। इस इलाके में पानी की जो बड़ी समस्या है, दोनों विषय थे, पेयजल की भी समस्या थी और पेयजल के साथ सिंचाई के पानी की भी समस्या थी। यमुना जल समझौता तो हरियाणा से हुआ है, लेकिन जो ईआरसीपी का समझौता जो लागू ही होने वाला था, उसकी ओरिजिनल डीपीआर में हमारे अलवर क्षेत्र में कुचेरा बांध तक पानी आने का प्रावधान नहीं था। डॉक्टर जसवंत जी यहाँ बैठे हैं, संजय जी यहाँ बैठे हैं, दोनों ने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मुख्यमंत्री जी के सामने इस विषय को रखा और मैं दोनों विधायकों का धन्यवाद देना चाहता हूं इनके प्रयासों से, और मैंने इनके साथ लग के मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को किया। हम ये जानते थे कि अलवर में पानी के लिए सिलीसेट या बोरिंग कराने का काम हो या कैनाल को पूरा करने का काम हो, उसको पूरा करने का काम किया। भिवाड़ी में तो लगातार हम लोग इस बात को जानते थे कि भिवाड़ी में एक बड़े एसटीपी के प्रोजेक्ट के आने की जरूरत थी और उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे निवेदन पर स्वीकार करके बजट में देने का काम किया। आज अलवर क्षेत्र में सुबह बहरोड विधानसभा क्षेत्र में मेरा ये दौरे का कार्यक्रम है। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को हमारे सभी बहरोड के नेताओं की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहरोड के सीवर के विषय को, बहरोड के बस स्टैंड के विषय को, बहरोड के पेयजल के विषय को, ईआरसीपी के पेयजल की योजना पहुंचाने के लिए, मानन को नगर पालिका घोषित करने के लिए, कई लंबे समय से जिन रास्तों की मांग पेंडिंग थी उनको पूरा करने के लिए उन्होंने जो सहृदयता के साथ सारे विषयों को पूरा किया है, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी टीम को, पूरी टीम को भी, मोहित जी, इस पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्किल के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए जो योजनाएं और घोषणाएं की गई हैं, और विशेष रूप से मैं चाहता था कि हमारे इलाके में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आई हैं उनके साथ संवाद होना चाहिए। और उस नाते आज दिन में मेरा अलवर की पूरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ, कल घिलोट और नीमराना की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ, परसों भिवाड़ी की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ
संवाद का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्रीज़ की समस्याओं को दूर किया जाए, हमारे नौजवानों के स्किल का विकास किया जाए और इस गैप को भरने का काम किया जाए। जो लोग आए हैं वो इसलिए इस इलाके में आते हैं कि इस इलाके में शांति है, इस इलाके में तरक्की पसंद लोग हैं, और ये जो शांति और तरक्की पसंद लोगों के साथ हमारे नौजवानों की स्किल का जुड़ा होगा तो उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। ये 2 दिन के संवाद कार्यक्रम के लिए मैं रहूँगा, बाकी हमारी ज़िले की 2 दिन की कार्यकारिणी है और निश्चित रूप से मैंने कहा था कि मैं जब चुनाव के बाद एक धन्यवाद का कार्यक्रम करूँगा। लगातार जैसे जैसे गाँव में जा रहा हूँ मैं करूँगा ही, लेकिन मंडलों के भी 39 के 39 मंडलों में भी जाकर के मेरा धन्यवाद का कार्यक्रम है। तो ये पार्टी की जो हमारी 2 जिला कार्यकारिणी कल होगी उसमें जो योजना तय होगी उस हिसाब से। मोदी की तीसरी गवर्नमेंट में पहला कितने पेड़ आप देश भर में इस समय 16 करोड़ पेड़ लगे हैं, बल्कि इससे भी आगे बढ़ के आज हमारे गंडाला गांव में तो पक्षी घर भी बनाया गया। मैं तो उसके लिए गया ही था। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान को कल अलवर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और 20,000 पेड़ हम लोग लगाने वाले हैं। इसकी जिम्मेदारी हम NGOs को, विभिन्न समाजों को, विभिन्न वार्डों को देने वाले हैं। देखो, आज के 50 साल पहले इस देश में बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद किया गया क्योंकि वो नागरिक अधिकारों की आवाज़ उठा रहे थे। इस देश में सारी संस्थाओं को सस्पेंड किया क्योंकि इंदिरा जी को अपनी सत्ता का खतरा नज़र आ रहा था। इस देश में गांधीवादी, मतलब जो गांधी जी के मार्ग पे चलते थे, उन संस्थानों को भी बंद किया गया क्योंकि इंदिरा जी की तानाशाही को पसंद नहीं करते थे। तो राहुल जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि 5000 साल पुराना ना जाके देखें। 50 साल पहले देश के लोकतंत्र को जिन्होंने कुचलने का काम किया, उन इंदिरा जी की जिस पार्टी को वो चला रहे हैं उसके बारे में वो विचार करें। ये देश कांग्रेस की झूठी बातों में नहीं आने वाला है। पूरे देश ने देखा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के आरक्षण को लेकर के इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी देश इनके भ्रम में नहीं आया और इनकी जो बातें हैं वो केवल भ्रम में डालने के लिए। हकीकत ये है कि कांग्रेस का इतिहास इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का इतिहास रहा है। इस देश की आम गरीब के सपने को एक परिवार की चौखट पर ले जा करके दरवाजे पे मस्तक टिकवाने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, वो एक परिवार के आदेश पे चलने वाली पार्टी है। अभी तो चूँकि ललित पवार कमेटी इसके बारे में विचार कर रही है, तो उनके सामने डॉक्टर साहब और बाकी जनप्रतिनिधि विषय रखेंगे। अलवर में किस तरह के विकास कार्यों के बारे में भी योजना बना रहे हैं? लगातार चल रहे हैं और मीडिया के साथ भी बात करके उसको आगे बढ़ाएं। बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है, रोजगार को लेकर किस तरह? मैंने इसलिए स्किल की बात करी है। मैंने आपसे पहले कहा है कि इंडस्ट्री, पब्लिक, स्किल, इनके साथ विमर्श करते हुए हम आगे चलेंगे। बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद है, जीत के आएंगे। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है होटल हाईवे प्रिंस, स्वाद का खजाना प्रिंस का खाना, जहां एसी रूम, एसी रेस्टोरेंट, एसी बैंक्वेट हॉल, मल्टी ब्रांड्स आउटलेट। इतना ही नहीं, फाइन डिन, बर्थडे, किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी के लिए बेस्ट पैलेस। एक बार आओगे तो बार बार आओगे। दिल्ली जयपुर हाईवे काकरदोपा के पास बहरोड। आज हमने अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया। अमेजिंग सर्विस, अमेजिंग फूड एंड एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। थैंक यू होटल हाईवे। और बिल भी बड़ा छोटा सा है। एटीएम लूट प्रयास के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाश एटीएम मशीन को तोड़कर मौके पर ही छोड़ गए। नीमराना कस्बे के होलीटिवा के पास 4 जुलाई की रात को 2 बजे के बीच निजी कंपनी का एटीएम लूटने का प्रयास मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नीमराना डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पिछले माह कस्बे में एटीएम मशीन लूट के प्रयास की घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा के रहने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नीमराना थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि थाना स्तर के साथ साथ कोटपुतली बहरोड एसपी की ओर से एक टीम गठित की गई थी ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए राजपुरा अटेली मंडी हरियाणा निवासी मंजीत सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह, शांतनु पुत्र लक्ष्मण व नांगल अटेली मंडी हरियाणा निवासी मनीष उर्फ वीपी पुत्र ब्रह्मदत्त को गिरफ्तार किया है। ये नीमराना में मेन बाजार है, माजरी रोड पे
यहाँ पर 6 जुलाई को रात को, शनिवार की रात को हिटाची कंपनी का एटीएम था। वहाँ पर 3 लड़कों ने एटीएम मशीन को उखाड़ करके एटीएम उससे बाहर निकाल लिया, और जब वो उसको ले जाने लगे तो उसके पास में एक नाली थी, तो पट्टी में करके वो टूट गया था। पट्टी टूट गई तो एटीएम ले जा नहीं पाए। एटीएम के अंदर 18 लाख रुपए की राशि थी जो बच गई थी। लेकिन हमें ये था कि ये जो प्रयास किया गया है ये भी दुर्भाग्यपूर्ण था, और हमने उसका लगातार पीछा किया, और पीछा करने के बाद में हमें सफलता मिली। और इसी क्रम में हमने राजपुरा हरियाणा में निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मंजीत सिंह ये राजपुरा का है, और शांतनु जो इसका रिलेटिव है, शांतनु यादव, ये भी राजपुरा का है, हरियाणा में पड़ता है ये, और मनीष है वो अटेली का है। ये तीनों मोटरसाइकिल से आए थे और ITI कर रखी है इन तीनों ने, और शाम को मोटरसाइकिल से आकर के इन्होंने सब्बल और हथौड़ी से एक जो शांतनु था वो बाहर खड़ा रहा, और इन्होंने ATM में घुस करके उसका शटर बंद कर दिया, और अंदर से उसको भरपूर उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया और उसको उखाड़ भी लिया था। तो हमने तकनीकी मदद से और अपने सर्वेलेंस लगा करके प्रयास किया, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो मतलब कि उसके पीछा हमने की और इनको आज तीनों को अरेस्ट किया है। इसमें डायरेक्ट हमारे SP साहब, DCM साहब के डायरेक्शंस रहे, लगातार उन्होंने हमें इसके अंदर गाइडेंस देते रहे कि इसको हमें पीछा करके खोलना है, जिससे भविष्य में इस तरह की संपत्ति संबंधी, अपराध संबंधी घटनाएं इस क्षेत्र के अंदर न हो। थैंक यू सर। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort, the epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. निरीक्षण में खुली कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरियों की पोल बेसमेंट में पढ़ाई करते मिले भावी अधिकारी एवं कर्मचारी। दिल्ली में हुए हादसे के बाद बहरोड शहर में भी अग्निशमन विभाग ने कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरियों की जांच शुरू कर दी है। शहर में ही बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी संचालित हो रही हैं, जिन पर निरीक्षण व जांच के दौरान बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। नगर परिषद के अग्निशमन विभाग की ओर से शहर में 30 से भी अधिक लाइब्रेरी व कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकतर लाइब्रेरी बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित होती पाई गई है। यहाँ पर एक भी कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी के पास फायर NOC अग्निशमन उपकरण नहीं पाए गए। अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी में पढ़ाई सुरक्षा को ताक पर रखा गया है। इससे आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते तक नहीं है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी में फायर सिस्टम तक नहीं लगे हुए हैं, ताकि आगजनी की घटना होने पर समय रहते काबू पाया जा सके। राज्य सरकार और विभाग के जो निर्देश मिले हैं उनकी पालना में जहाँ भी लाइब्रेरी हैं, कोचिंग हैं, एकेडमी हैं, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उनकी फायर और आपात व्यवस्था से जुड़ी हुई जो क्या व्यवस्था है उनका निरीक्षण किया जा रहा है, और उनको सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। नोटिस भी जारी किए गए हैं, और उच्च अधिकारियों को जो भी हम नोटिस दे रहे हैं उनके संज्ञान में ला के कार्रवाई भी करेंगे। हमने करीब 30 जो शिक्षण संस्थाएं उनके हमने विजिट किए, उनको नोटिस भी जारी किए हैं, और जो देखने में मिला है उसमें ये भी है कि जो शिक्षण संस्थान है जो आपात स्थिति से निपटने के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। तक्षशिला PG महाविद्यालय एडमिशन ओपन शिक्षा एवं खेल में 5 गोल्ड मेडल, स्कूटी योजना में अव्वल, जहां BA BSc 3 ईयर कोर्सेज इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ऑल सब्जेक्ट MSc 2 ईयर इंग्लिश मीडियम, BSc BEd BA BEd इंटीग्रेटेड, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर SN मिश्रा। तक्षशिला PG कॉलेज जो कि 14 साल से सफलतापूर्वक चल रहा है। मुख्य उद्देश्य है समाज में गुणवत्तापूर्ण हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए हाई क्वालिफाइड टीचर्स का द्वारा ये संस्था परिचालित है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चे बहुत सफल प्राप्त किए हैं। मैं तक्षशिला कॉलेज बहरोड में पढ़ती हूँ और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर संजय यादव, कुंड रोड, माचल, बहरोड।
कोटपुतली बहरोड जिला युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन नारायणपुर में अमृत होटल में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अरुणा महाजन के मार्गदर्शन में जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जिंदड़ के नेतृत्व में की। इस दौरान जानकारी बहरोड के पूर्व विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष तथा जिला कोटपुतली बहरोड मीडिया प्रभारी धीरज यादव ने दी। बैठक में जिला प्रभारी रवि कुमार, इस दौरान बैठक में जिला प्रभारी रवि कुमार, बांसुर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राकेश तायमा, कार्यकारी अध्यक्ष देशराज गिराटी, विराटनगर अध्यक्ष हरदान पोसवाल सहित अनेक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बैठक में युवा कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने और भविष्य में सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने के लिए धरने प्रदर्शन को लेकर तैयारियों की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दूगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST/SC में 112 सिलेक्शन दिए। पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। बहरोड क्षेत्र के बिगाना जाट में शिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार से कावड़ लेकर आए समस्त शिव भक्तजनों का सचिन शेरावत भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष की अध्यक्षता में समस्त युवा संगठन व समस्त ग्रामवासियों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। साथ ही मंदिर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का भी संदेश दिया गया। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। तो आज के दिन भर में यही है खास। कल फिर लेकर हाजिर होंगे। क्या कुछ रहेगा कल के लिए खास।